हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित का जो प्रश्नावली 6.1 था उसकी जो हमने थ्योरी है वो करा दी है। अब इस वीडियो में हम केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है। अब आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से लेकर के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है प्रश्नावली 6.1 क्लास 9th मैथ का। आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर, अच्छा कोण पी क्यू आर कौन सा है? कोण पी क्यू आर यानी भैया इस वाले कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की। ठीक, ये वाला कोण क्या है? बराबर है, क्या दिया है? बराबर है पी आर क्यू यानी इस वाले कोण की। ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी यानी पी क्यू एस यानी बाहर वाला ये बराबर होगा पी आर टी यानी इसके। ये वाला तुम्हें बराबर दिया गया है, बाहर वाला तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक, तो बाहर वाला हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति हेडिंग में क्या करना होता है? जो हमें सिद्ध करना है उसी को हम लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर होना चाहिए पी आर टी के। ठीक भैया, तो चलिए हम जानते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अगर हम इस कोण को, दिमाग लगाइए, इस कोण को इस कोण में अगर जोड़ लें कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक, और अगर इस कोण को भी इस कोण में जोड़ें कितना आएगा? 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पहली वीडियो में बताया गया है, नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिए। 6 मतलब करने वाले थे लेकिन उसमें हुआ नहीं। तो जब इन दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा और इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं कोण पी क्यू एस और प्लस पी क्यू आर और बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक, ये होगा क्योंकि इसका भी दोनों का अगर जोड़ेंगे तो योग 180 और इसका भी योग 180 आएगा। ठीक, अब हमें दिया गया है पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी क्यू आर बराबर है पी आर टी के, सॉरी यहाँ टी रहेगा, नहीं पी आर क्यू के, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के यानी अंदर वाला ये दोनों कोण आपस में बराबर है। देखिए हम इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पी क्यू एस लिखा हुआ है ना, पी क्यू एस, तो इसको ऐसे उतार लेंगे और यहाँ लिखा पी क्यू आर, तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू यानी ये वाला। अब ये वाला इसके बराबर है तो इस वाले जो है हम इसका नाम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताइए। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है तो जहाँ पी आर क्यू लिखा है वहाँ पी क्यू आर लिख सकते हैं भैया। जब बराबर है तो लिख सकते हैं ना। तो जहाँ पी आर क्यू था वहाँ क्या लिखेंगे? पी क्यू आर और धन में पी आर टी, वैसे पी आर टी। अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर बराबर बीच में लगा है और दोनों पक्षों में कोई एक नंबर या एक संख्या या कोई एक चीज हो तो कट जाती है। तो देखिए यहाँ पी क्यू आर इधर भी है, पी क्यू आर इधर भी है, तो दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा? कोण पी क्यू एस बराबर कोण यहाँ पी आर टी। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ये करना था ना, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर टी हो गया। तो हमें आशा है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। लिखा है आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो, यानी देखिए आकृति है कि ये इसमें बोल रहा है x और y को जोड़ें, इस दोनों को जोड़ें x y को, तो w प्लस जेड के बराबर आएगा। ठीक, ये दिया गया है तुम्हें, तो देखेंगे दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ठीक, क्या दिया गया है? इन दोनों को अगर जोड़े तो इन दोनों के बराबर आएगा, वैसे भी आएगा। ये सीधी रेखा है, इधर इधर जोड़ेंगे तो 180 और नीचे नीचे भी 180। ठीक, तो देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। तो रेखा के लिए हमने बताया था कि किसी सरल रेखा, कोई चीज रेखा कब होगी? जब उस पर हर एक बिंदु पर 180 डिग्री का कोण होगा, हर एक बिंदु पर 180 डिग्री का कोण होगा। ठीक, तभी वह क्या होगी? एक रेखा होगी। तो हमें सिद्ध करना है कि x प्लस वाई बराबर 180 और w प्लस जेड बराबर 180। ठीक, अगर ये हम सिद्ध कर ले जाते हैं तो क्या होता है? हमारा क्वेश्चन ए ओ बी सरल रेखा हो जाएगी। ठीक, अच्छा हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो चारों कोण होते हैं अगर उनको जोड़ लिया जाए कितना होता है भैया? 360 होता है ना, 360 होता है, बताया गया है। ठीक, कि किसी भी बिंदु पर अगर
संपूर्ण कोण की बात करें कितना होता है 360 डिग्री। भैया बताए तो आप थे 360 डिग्री बताए थे ना, हाँ 360 थे तो बताए थे। देखो तो अगर हम ओ बिंदु पर अगर इन चारों कोणों को जोड़ लें तो कितना डिग्री आएगा 360 है। तो भाई भैया 360 है तो बताया जाता है अगर एक बिंदु पर चारों जोड़ लिया जाए तो अगर चारों जोड़ लेंगे कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक, तो अब हम डालेंगे यहाँ क्या हेडिंग, उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में क्या करेंगे, अब इस बिंदु के हम चारों कोणों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यानी यक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड कितना आएगा 360। अच्छा जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था उसके बराबर देखिए यक्स प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, तो हम डब्लू प्लस जेड के बराबर में लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई, यानी यक्स प्लस वाई और जहाँ पर डब्लू प्लस जेड है वहाँ क्या लिख सकते हैं, जब बराबर ही दोनों है तो उसकी जगह डब्लू प्लस जेड की जगह लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 360। समझ में आया। अरे जब डब्लू प्लस जेड के बराबर में दिया गया है एक्स प्लस वाई तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन में इधर दो एक्स है, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2x। उसके बाद इसमें 2 वाई है तो यहाँ हो जाएगा एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ 2 वाई बराबर 360। अच्छा देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है इस पक्ष में, तो दोनों में 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिए भैया, तो 2 बाहर हो गया एक्स प्लस वाई अंदर हो गया बराबर 360 हो गया। अब 2 ये गुणा में है इसको भेज देंगे बटा में, तो एक्स प्लस वाई जब बराबर के उधर गुणा की संख्या जब बराबर के उधर जाती है क्या हो जाती है बटा में जाती है कि नहीं, बटा में चली जाती है। तो 360 के बटा में क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा। ठीक, अब यक्स प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, काटे 2 का 2 और 18 36 180 डिग्री। ठीक, तो हमने प्रूव कर दिया एक्स प्लस वाई 180, तो एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, इसलिए डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180। ठीक, तो जब हमने आपको बताया सरल रेखा पर किसी बिंदु पर कितने होते हैं 180 डिग्री का, कितना डिग्री कोण होता है 180 डिग्री का, तो हमने सिद्ध कर दिया एक्स और वाई जोड़ेंगे तो 180 आएगा, डब्ल्यू प्लस जेड जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब जब 180 आ गया तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये सरल रेखा है, लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, यानी ये जो आकृति है ये भैया पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है कि नहीं है, रेखा सरल रेखा दिखाई दे रही है। ठीक, तो पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है। अब देखिए कह रहा है किरण ओ आर, किरण जो है ओ आर क्या है पी क्यू पर लंब है भैया ना, पी और क्यू पर क्या है लंब है। लंब मतलब क्या होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, जो रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाए तो लंबवत होती है। ठीक, तो और कह रहा है कि किरणों ओपी और ओ आर, ओ पी और ओ आर, ओपी और ओ आर किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ओ एस क्या है, एक अन्य, देखो इसके बीच में है ना ये एक अन्य किरण, ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो चलिए भैया हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण आर ओ एस यानी आर ओ और यस कहाँ गया आर ओ यस, यानी इस कोण का मान है ना, इस कोण का मान क्या है बराबर है 1/2 यानी आधा क्यू ओ एस, इस पूरे के उसी में से माइनस करो पी ओ एस यानी पी ओ एस इसके, यानी इस कोण में से इस कोण को माइनस करेंगे तो उसका जो आधा आएगा वो ही इस कोण के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक, चलिए भी क्वेश्चन को लगाते हैं तो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए देखो भैया का हुए माँ कि अगर देखिए ये 90 डिग्री है तो इधर 90 डिग्री है, लंबवत बना रहा है तो इधर ये तो बनाए 90 डिग्री, यानी इस कोण का मान जो है 90 है। इन दोनों कोणों को अगर जोड़ें तो क्या आएगा 90 आएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कोण पी ओ एस, पी ओ एस और धन कोण आर ओ एस, आर ओ एस बराबर हो जाएगा क्या आर ओ क्यू के ना, आर ओ क्यू के आएगा नहीं, अरे इधर का 90 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आएगा भैया ना। लंबवत रेखा अगर लंबवत कोई रेखा इधर भी 90 इधर भी 90 बना रहे हैं, अब इधर कोई बीच में काट दे रही है तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 90 आएगा। तो वही हमने किया कि इधर वाला कोण 90 था तो इन दोनों को जोड़ा तो 90 भैया ना। ठीक, अब देखिए अब हम इधर दोनों पक्षों में क्या करते हैं आर ओ एस को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण आर ओ एस को जोड़ने पर भैया क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़ो भैया, लिखा क्या कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, ध्यान इसी में कि आर ओ एस और जोड़ेंगे आर ओ एस
और बराबर के जो उधर था क्या करेंगे, यहाँ लिख लें बराबर आर ओ क्यू, कहाँ कोण आर ओ क्यू में क्या करेंगे, आर ओ एस जोड़े हैं इधर, तो आर ओ एस इधर भी आर ओ एस। देखिए इसको लिखते हैं कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस, दो आर ओ एस हो जाएगा, दो कोण आर ओ एस बराबर। अच्छा देखिए आर ओ क्यू कहाँ है, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, ठीक यही वाला कोण। अब इसी में क्या जोड़ेंगे, आर ओ एस जोड़ देंगे, यानी इतना और जोड़ देंगे, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्यू ओ एस। लिखेंगे इन दोनों का मान क्या आ जाएगा, क्यू ओ एस आ जाएगा भैया ना। अब देखिए इसको क्या है, इधर धन में है और बराबर चिन्ह लगा है बीच में, धन में है उधर भी देंगे बराबर उधर, तो ऋण में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा दो कोण आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण ये वाला टी ओ एस भैया। अब ये दो गुणा में उधर पे देंगे भाग में, तो हो जाएगा कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। देखिए सिद्ध हो चुका है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं सी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए।